जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दिल के बारे में आज हम कितनी सारी बातें सुनते आए, कितनी फिल्में भी बनी, कितने गजल भी बने और साथ में पोएट्रीज भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं दिल सही मायने में है क्या, ये तो हम जानते ही नहीं। और उसकी फंक्शनिंग क्या है, इनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम दिल की। दिल के अंदर बहुत सारी बातें हम सुनते तो आए, लेकिन सही मायने में दिल है क्या? अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, दिल जो है, इसे हार्ट कहें या दिल कहें, एक तो दिल हमारा फिजिकल हार्ट है जो वंडरफुल पंप है, करेक्ट जो कभी रुकता नहीं। जी। जब वो गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब से वो दिल धड़कना शुरू करता है। हम्म, और जिस दिन तक हम इस धरती पे हैं, जिस दिन तक ये जन्म है हमारा, जी उस दिन तक धड़कता रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस बीट करता है। बिल्कुल। हम 6 घंटा सो जाते हैं, किंतु हार्ट अगर 2 मिनट सो जाए तो क्या होगा? 2 मिनट 2 सेकंड भी सो जाएगा तो फिर हम सो जाएंगे हमेशा के लिए। 2 सेकंड में तो कुछ नहीं होगा, पर 1 मिनट या आधा मिनट भी सो जाए तो प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाएगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हार्ट कभी नहीं रुकता है। हम्म, ये वंडरफुल हार्ट है, वंडरफुल पंप है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो हम कहते हैं दिल एक मंदिर है, हम्म, दिल है कि मानता नहीं, हम्म, दिल में कोई समा गया, ये वो वाला दिल नहीं है। क्योंकि इसमें तो चारों चैम्बर में खून भरा हुआ है, बिल्कुल। और अगर कोई अंदर आ भी जाए तो 70 बार उसको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि 70 बार वो सिकुड़ता है, बिल्कुल। खून बाहर जाता है। तो ये वो दिल नहीं जिसमें कोई समा जाता है। ये दिल वो नहीं जिसमें कोई जो मानता नहीं है, ठीक है? दिल ये मंदिर नहीं है। तो ये दिल का कनेक्शन एक दूसरे दिल से है, अच्छा जिसे हम सूक्ष्म दिल कहते हैं, सटल हार्ट बोलते हैं। वो आत्मा का दिल है, राइट? अच्छा, तो ये जो हार्ट ऑफ हम द बातें सोल। कर रहे थे दिल की, वो दिल की बातें नहीं थी। हाँ, वो दिल का, क्योंकि उस दिल से इस दिल का बहुत कनेक्शन है। ओके। वो दिल जो है वो हमारा, जो इसे हार्ट ऑफ द सोल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, करेक्ट। कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। वो दिल का कनेक्शन इस दिल से है। हम्म, उस दिल में कोई समा जाए और उसको कुछ ऊपर नीचे होता है, वो बीमार होता है, या उससे 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 हमारा संबंध में अनबन हो जाती है, या उससे कुछ भी, उसकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उसका असर हमारे इस दिल पर पड़ता है, ओके। राइट? जिसको हम बहुत सो कॉल्ड प्यार करते हैं, हम्म, जो हमारे हर समय हमारी नजरों में बसा हुआ है, बसी हुई है, तो वो जो है उसको कुछ होता है तो फिर इसको प्रॉब्लम। करेक्ट। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, राइट? करेक्ट। तो ये जो है इसका, तो जो कविताओं में हम गाते हैं, या हम लोग फिल्मों में या कहानियों में या अ, गजलों में, जो है वो दिल, ये वाला दिल नहीं। ओके। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, right? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सटल हार्ट है, एक एस्पेक्ट है इंटेलेक्ट का, बुद्धि का ही एक एस्पेक्ट है, ओके। राइट? तो उसमें जो है हमारी ये इससे कनेक्शन रहता है। तो हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कैसे उस दिल से इसका कनेक्शन है। बिल्कुल। और अभी हम जो फिजिकल हार्ट की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल हार्ट है जो हमारा, वो एक दिन में लगभग, अगर हम देखें तो 1 मिनट में 70 टाइम्स, 70 बार धड़कता है, 70 बार धड़कता है, 70 बार आराम करता है, राइट? और अगर हम देखें टोटल दिन में, देखें कितनी बार हो गया, 70 इंटू 60 इंटू 24, तो लगभग 1 लाख बार धड़कता है एक दिन में, एक राइट? दिन के अंदर? एक दिन में एक अच्छा, बार, 1 लाख ओके। बार, 100,000 टाइम्स। और ये दिल जो है हमारा, अगर हम सारे बॉडी की
आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सबको मिला दें, सबको सीरीज में जोड़ दें, तो ये टोटल जो लाइन बन जाती है 60,000 माइल्स बन जाती है। ओह 60,000 माइल्स। तो ये जो है 60,000 माइल्स लाइन जो बन जाती है, और धरती का पूरा सरकमफ्रेंस है इस प्लेनेट अर्थ का, वो 28,000 माइल्स है। ओके तो हमारा हार्ट पूरे इतने बड़े पाइपलाइन में 1 मिनट में 70 बार खून पंप करता है। हम्म? बिल्कुल धरती का पूरा चक्कर लगाने में कितने अगर प्लेन से कितना टाइम लगेगा? तो हमारा हार्ट 1 सेकंड से भी कम समय में इतनी सारी बॉडी की हर इतनी बड़ी पाइपलाइन में ब्लड भेज देता है, और वहां से ब्लड वापस भेज जाता है। तो इतना वंडरफुल हार्ट है, और इतना इम्पोर्टेंट भी, और वरना इतना उसके इम्पोर्टेंट। बिना। हार्ट को सेंटर ऑफ लव एंड सिक्योरिटी कहते हैं। जी जब भी कोई प्यार की बात आती है, हार्ट के ऊपर हमारा इशारा होता है, बिल्कुल हार्ट पे हमारा हाथ जाता है। जब भी कोई असुरक्षा की बात होती है, तो हार्ट पे हाथ जाता है, नेचुरल है, एग्जैक्टली। राइट? क्यों? तो वो उस हार्ट से, क्योंकि इतना इंटीमेट कनेक्शन है इसका, कि जब भी हम ऐसा कुछ होगा तो इससे इस पे इफेक्ट आता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हार्ट का कैसे, वो हार्ट, जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, क्या हम कंटिन्यूअस कोई काम कर सकते हैं डे एंड नाइट? हम कैसे काम कर पाते हैं? ब्रेक्स के साथ में ब्रेक्स लेते हैं बीच बीच में। बीच ब्रेक्स लेते हैं ना। अगर हम 16 घंटा काम करते हैं, रात को 8 घंटा सो जाते हैं, जी बिल्कुल नेक्स्ट टाइम फ्रेश होते हैं, बिल्कुल। फिर 16 घंटा काम करें, फिर 8 घंटा आराम करें, फिर फ्रेश हो जाएंगे। अगर हमें कोई ना सोने दे उस रात, तो क्या होगा नेक्स्ट डे? फिर क्या होगा? फंक्शनिंग वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, अगर 2 रात ना सोने दे तो क्या होगा? धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी हालत। बिल्कुल। और हार्ट का जो सीक्रेट क्या है, कि वो कंटिन्यूअस बीट करता रहता है। ओके उसका सीक्रेट क्या है? हर हार्ट की धड़कन में 2 पार्ट होते हैं, ओके एक सिस्टोल, एक डायस्टोल। जी। सिस्टोल में हार्ट सिकुड़ता है, हम्म और डायस्टोल में हार्ट आराम करता है, रिलैक्स करता है। ओके तो हार्ट को लगभग 70, अगर 1 मिनट में 70 बार करता है, तो एक धड़कन में 0.85 सेकंड लगते हैं, ओके 0.85 सेकंड लगते हैं, मतलब 1 सेकंड से कम। हम्म उसमें से 0.3 सेकंड हार्ट सिकुड़ता है, और 0.55 सेकंड रिलैक्स करता है। ओके जो 0.3 सेकंड जब हार्ट ने काम किया, उसमें जो टॉक्सिन्स बने, वो 0.55 सेकंड में वॉश हो जाते हैं। ओके तो ये सीक्रेट है कि हमारा हार्ट बिना रुके दिन रात हर सेकंड काम करता रहता है, ओके राइट? जी जैसे हम 16 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा सो जाते हैं। हार्ट उल्टा करता है, हार्ट जैसे 8 घंटा काम करता है, 16 घंटा सो जाता है। ओह अपोजिट हो गया ना, 0.3 सेकंड काम किया, हाँ जी और 0.55 सेकंड आराम करता है, ओके राइट? जी हर बीट में ये करता है, हर धड़कन में ऐसा करता है। इसलिए हार्ट कभी भी पहली धड़कन जैसी है, दूसरी धड़कन वैसी ही आती है, तीसरी भी वैसी ही आती, चौथी भी वैसी, पांचवी भी वैसी। रेपिटेटिव सुबह 6 बजे भी ऐसी होती है, शाम को भी 6 बजे वैसी होती एग्जैक्टली। है। ये नहीं कि सुबह की 6 बजे की धड़कन बहुत अच्छी है, शाम के 6 बजे की धड़कन कमजोर है, ऐसा नहीं होता। मोनोटोनस चलता है। मतलब वो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, उसी स्पीड से, उसी तरीके से सिस्टमैटिक चलता रहता है। जी बिकॉज ऑफ दिस, कि हार्ट डबल रिलैक्स करता है। डॉक्टर साहब, पर बीमारी जो हार्ट की होती है वो क्यों हो जाती है और किस तरह से हो जाती है, अगर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्योंकि फर्स्ट सिम्टम देखिए क्या है, फर्स्ट साइन क्या है हार्ट डिजीज का? जी ये जो मैंने बताया आराम करने का पीरियड, डायस्टोल, रिलैक्सेशन पीरियड, हम्म, ये जो रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाता है। ओके सपोज आप 16 घंटा काम किया, हम्म, तो आपके बाद आपको 8 घंटे की बजाय कुछ 3 ही घंटे सोने दे, तो क्या होगा? अगले दिन कैसा महसूस करेंगे? नॉट 4 घंटा ही फ्रेश सोना दे तो यू विल नॉट फील फ्रेश टायर्ड ना, या यू विल नॉट बी दैट मच एक्टिव, राइट? या क्योंकि टॉक्सिन जो वॉश हुए, 16 घंटा काम जो टॉक्सिन्स बने, वो 8 घंटे में वॉश हो गए थे, 4 घंटे में आधे ही वॉश होंगे। तो आप आधे टॉक्सिन लेके सारा दिन काम कर रहे हैं, बिल्कुल तो अगले दिन क्या होगा? अगर अगले दिन भी ऐसा हो गया तो क्या होगा? बिल्कुल फिर और ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो जाएँगे, तो फिर आप अगले तीसरे दिन तो काम ही नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल हार्ट में क्या होता है, जब आप, आज का लाइफ कैसी हो गई है?
मैंने बताया 1960 में हार्ट की बीमारी 1% लोगों को थी, हम्म, हायर क्लास को थी, अमीरों को थी, बिल्कुल। और आज फार्मर्स को, किसानों को भी है, बस कंडक्टर को भी है, गरीब से गरीब आदमी को भी है, बिल्कुल। लेबरर को भी है, मजदूरों को भी है, और अमीरों को भी है, यंग एज में भी है, ओल्ड एज में भी है। देयर इज नो एज, करेक्ट। एज ग्रुप खाली नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे कारण ये है कि आज की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, बिल्कुल। मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ। हर आदमी जल्दी में है, एंजाइटी हर आदमी को है, चिंता है हर आदमी को, गुस्सा हर आदमी को आता है, उदास हो जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, करेक्ट। उदास हो जाते हैं, बिल्कुल। सेंसिटिव, सोचते रहते हैं उसी के बारे में, भावुक हो जाते हैं, हम्म, दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, राइट? राइट। स्ट्रेस एंड टेंशन हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ। करेक्ट। पीपल वांट टू अचीव एक्सीलेंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। हम्म, ये जो सब बातें हैं, इनसे क्या होता है? इनसे हमारे अंदर एक एड्रेनलिन, नाम सुना होगा आपने, एपिनेफ्रिन, यस। कहते हैं बहुत एड्रेनलिन निकल गया इनको, हम्म, वो ज्यादा निकलता है, ओके। तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। 70 की बजाय, सपोज आपने गुस्सा किया अभी, तो 70 की बजाय धड़कन थोड़ा थोड़ा किया तो 80 हो जाएगी, थोड़ा और ज्यादा किया 90 हो जाएगी, थोड़ा और ज्यादा किया तो 100 हो जाएगी। ओ। तो धड़कन जैसे 100 हो गई तो क्या होगा? 1 मिनट में 100 बार, पहले 70 बार धड़क रहा था हार्ट, अभी 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा है। तो जो उसका काम करने का पीरियड तो 0.3 सेकंड ही रहेगा, बिल्कुल। तो 0.6 सेकंड हुआ टोटल एक बीट का टाइम, जी। राइट? 60 करेक्ट। 60 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या हो जाएगा? 0.6 सेकंड आ जाएगा। तो 0.6 सेकंड जो आया, उसमें से 0.3 सेकंड तो काम करना ही है हार्ट को, आराम करने का पीरियड कितना हो गया? 0.3 सेकंड। ओके। 0.55 से 0.3 हो गया। और एक बार गुस्सा करने के बाद असर कब तक रहेगा आपको? इट मे लास्ट फॉर आवर्स, इट मे लास्ट फॉर डेज। क्योंकि घर में जो वातावरण, जहां भी गुस्सा किया आपने, घर का वातावरण खराब हो गया, बिल्कुल। वो सामने वाले को भी गुस्सा आ गया, सामने वाला भी उदास हो गया, मूड ऑफ हो गया, या डिप्रेशन, या चुप हो गया, तो क्या होगा? सारे घर का वातावरण टेंस हो गया, ये जॉब प्लेस का वातावरण टेंस हो गया। तो उसके कारण आपके अंदर वैसे केमिकल्स निकलते जाएंगे, वो इसको, हार्ट रेट को वापस 100 से नीचे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल। राइट? या बाद में फिर गुस्सा आ जाएगा, राइट? कैस्केड बन जाता है एक ना, कैस्केड समझते हैं? बिल्कुल। झरना, जैसे पानी का झरना, एक चट्टान पे गिरा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, उसका वेग बढ़ता जाता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। इस तरह से क्या होता है, वो असर 3-4 दिन तक लास्ट कर सकता है। करेक्ट। एक बार मूड हुआ तो 5 दिन तक असर लास्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 ये हमारे सारे सिस्टम पे वो असर लगातार चलता ही रहता है। इससे फिर हमारी धड़कन जो है, क्योंकि हार्ट लगातार 0.3 सेकंड काम कर रहा है, 0.3 सेकंड काम कर रहा है, टॉक्सिन्स अंदर ही हार्ट के अंदर जमा हो रहे हैं। तो टॉक्सिन नेक्स्ट बीट आने के पहले क्या है, हार्ट इज टायर्ड बिफोर नेक्स्ट बीट। ये प्रोसेस लगातार चलता है। जैसे हमने कहा ना, नॉर्मल तो हम क्या होता है, एक दिन सोने को नहीं मिला, अगले दिन ज्यादा सो जाते हैं, बिल्कुल। 2 दिन सोने को मिला, तीसरे दिन हम ज्यादा सो जाते हैं। तो इसमें धड़कन के बाद धड़कन, धड़कन के बाद धड़कन, क्या हो रहा है? थकी हुई है, थकी हुई है, थकी हुई है, और टॉक्सिन जमा होते जा रहे हैं, बिल्कुल। और टॉक्सिन जमा होते जा रहे हैं। ये प्रोसेस हमारी लाइफ में लगातार दिन और रात चलता है। ओके। जिनको परफेक्शन की आदत पड़ गई है, हर चीज में परफेक्ट, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं को ऐसा ही होना चाहिए। सेंसिटिव, नाजुक स्वभाव वाला को थोड़ी थोड़ी बात पे नाजुक स्वभाव है, थोड़ी बात पे उदास हो जाएंगे, थोड़ी बात पे फीलिंग में आ जाएंगे, स्वभाव ही ऐसा हो गया ना। बिल्कुल। सिनिकल है, थोड़ा सा देखेंगे ये ऐसा काम नहीं ऐसे हो रहा था, उसके हिसाब से चेंज करना। हर चीज मेरे हिसाब से कैसे हो सकती है? करेक्ट। नहीं? थोड़ी बात पे टेंशन, बच्चे ने कुछ किया, बड़े ने कुछ किया, माँ वाइफ ने कुछ किया, पति ने कुछ किया, टेंशन। माँ बाप ने कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, टेंशन। तो उनके लिए मेनी कॉजेज आते हैं, जिसकी वजह से उनको डे नाइट की होती रहती है। आज के युवक को यही है, युवक युवतियों को यही हो रहा है कि दे आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर हार्ट इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, वो नॉट एबल टू रिलैक्स प्रॉपरली, और इसलिए आज ये बीमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज यही है कि हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, टॉक्सिन जमा होते जा रहे हैं, और फिर उस टेंशन को दूर करने के गलत खान पान है। बिल्कुल। उस टेंशन को दूर करने के लिए हम क्या करें, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं,
बर्गर्स खा रहे हैं, फास्ट फूड, टाइम नहीं है, डेडलाइन सामने है, स्ट्रेस बहुत है, तो उसको सैटिस्फाई करने के लिए हम ऐसे खा रहे हैं। करेक्ट। तो फिर गलत खान-पान, लेट नाइट सो रहे हैं, लेट मॉर्निंग उठ रहे हैं, ये सब क्या कर रहा है? एक विशियस साइकिल बन रही है। विशियस साइकिल, करेक्ट। वॉकिंग करने के समय नहीं है, हर समय एयर कंडीशन रूम्स में बैठे हुए हैं, तो खान-पान गलत, हवा गलत, दिमाग गलत, है ना? सही बात है। सब कुछ गलत, गलत देख रहे हैं, गलत हुँ, सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत खा रहे हैं, उसका असर कहाँ जा रहा है? सीधा हार्ट पे। सीधा हार्ट पे आ रहा अब हार्ट की फंक्शनिंग की अगर हम बात करें, तो किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है? अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। है। सी हार्ट जो है हमारा वो अ, हार्ट वैसे तो एक मस्कुलर पंप है जैसे हमने बताया, जी, पंप है, उसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 राइट साइड में हैं, 2 लेफ्ट साइड में हैं। ओके, जो राइट साइड में 2 चैम्बर्स को एक जो ऊपर का चैम्बर है उसको हम राइट एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ओके। इसी तरह से लेफ्ट साइड के चैम्बर्स को हम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हुँ, जो राइट एट्रियम है, वो जो है उसमें दोनों तरफ से ऊपर से माना हेड से और अपर लिम्ब से, हुँ, ये जो अपर लिम्ब है ना, दोनों हाथ जी, और नीचे नीचे माना दोनों टांग, दोनों लेग से, दोनों लोअर लिम्ब से और हुँ, ट्रंक से, पेट से और सारी जगह से, वो सारा गंदा खून, गंदा माना जिसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है, ओके। जो बॉडी की सेल्स 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, वो उसको यूज कर चुकी है, हुँ, तो वो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वो बड़ी-बड़ी वेन्स होती हैं, नीचे इन्फीरियर वेना कवा है और ऊपर सुपीरियर वेना कवा है, यहाँ से वो हार्ट में आके राइट एट्रियम में आके ड्रेन करती है, ओके। वो राइट एट्रियम में ड्रेन करती है, आके वो उसमें इकट्ठा होता है ब्लड और वहाँ से फिर ब्लड जो है एक बीच में एक वाल्व है दोनों के बीच में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है। हुँ, अब वो उसके थ्रू होती हुई, उस वाल्व के थ्रू होती हुई, दरवाज़ा माना वाल्व माना दरवाज़ा, बिल्कुल, उसमें से होती हुई, वो खून राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ओके। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उसको फिर फेफड़ों में भेजता है, अरे वाह! फेफड़ों ओके। में साफ होने के लिए भेजता है। हुँ, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ से वो खून जो है, सारा फेफड़ों में चला जाएगा बिल्कुल। और फेफड़ों में जब चला गया अभी, तो हम साँस लेंगे। हुँ, साँस लेते हैं, बिल्कुल, तो साँस में हम क्या करते हैं, साँस के भी 2 पार्ट होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। हम साँस अंदर लेते हैं और फिर साँस बाहर निकालते हैं। साँस जब अंदर लेते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है ओके, और जब वो ऑक्सीजन अंदर जाती है साँस की नाली से होती हुई, दोनों फेफड़ों में, तो वो फिर छोटी-छोटी ब्रांचेज़ होती हैं, बहुत छोटी हुँ, और ब्लड कैपिलरीज़ में, छोटी-छोटी न नलिकाओं में, हार्ट ओके, से जो बड़ी एक आर्टरी आई, दोनों तरफ, एक राइट में, एक लेफ्ट में, जी, वो फिर छोटी-छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती है। वो ओके, छोटी-छोटी मतलब छोटी-छोटी उसकी ब्रांचेज़, फिर कैपिलरीज़। तो जो नाली है, खून की नाली और जो हमारी जिसमें ऑक्सीजन जा रही है, हुँ, दोनों बहुत नज़दीक होती हैं। ओके, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड में ऑक्सीजन कम है, हाँ, उसकी नाली में ज़्यादा ऑक्सीजन है, हुँ, राइट? तो उससे ऑक्सीजन नाली से, जो साँस की नाली का जो ब्रांच है, उससे ऑक्सीजन खून में आ जाती है ओके, और खून में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो साँस की नाली में चली जाती है, ओके, राइट? और जब साँस बाहर निकालते हैं, तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। फिर दूसरा साँस लेते हैं, फिर दूसरी साँस में वही ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो फिर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड खून में है, वो फिर वापस बाहर आ गई। इस तरह से खून के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, ओके, ओके? और यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, क्या कैच है? तो ऊपर वाले लंग्स में एक ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है, ग्रेविटी समझते हैं ना? बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण। कोई भी चीज़ है, वो हवा तो ऊपर की तरफ जाती है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाती है और जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो कहाँ जाएगा? ब्लड तो मैटर है ना, बिल्कुल, वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो नीचे वाले पार्ट्स में लगभग 2/3 ब्लड रहता है और ऊपर वाले पार्ट में 1/3 ब्लड ही होता है। ओके, तो जब हम बहुत शांत होते हैं, तो ही पूरे फेफड़े में खून जाता है, वो पूरे फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है। ओके, जब देखो आपने एक बच्चा सो रहा है, कोई व्यक्ति भी सो रहा है, तो क्या होता है? कैसे पता लगता है वो साँस ले रहा है? स्नोरिंग से? उसके उसके पेट ऊपर-नीचे हो रहा होता है। करेक्ट,
सांस के साथ पेट बाहर आता है जी, और सांस जैसे ही वो बाहर निकालता है तो सांस पेट अंदर जाता है, अंदर जाता है। तो ये पता लगता है आदमी सांस ले रहा है, राइट? हुँ, जब रिलैक्स होकर सो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरे नीचे नीचे वाले फेफड़े में भी, क्योंकि बीच में दोनों के बीच में डायफ्राम है, पेट और इसके भी जंक्शन में, तो पूरा नीचे का वाला फेफड़ा ही फूल रहा है हवा से, तो वो पेट बाहर आ रहा है। ओके, और इसकी बजाय टेंशन में जब होती है क्या होता है? टेंशन में देखिए होगा कभी, मूवीज में भी देखा होगा, तब क्या होता है? गुस्से में जब आदमी होता है, करेक्ट। तो टेंशन डरा हुआ होता है, तो क्या होता है? हार्ट छाती अंदर बाहर हो रही होती है, ओके, पेट अंदर बाहर नहीं हो रहा होता है। बिल्कुल। छाती मतलब इसका मतलब क्या, आधे ही फेफड़े में सांस आ रहा है। हुँ, तो टेंशन में, जल्दी में, चिंता में, गुस्से में, उदासी में आधे ही फेफड़े में सांस आता है, तो सांस शैलो शैलो में ना ऊपर ऊपर होता है और रैपिड फास्ट होता है। ओके, और जब आप शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो आपके फेफड़े नीचे तक खून जाता है, तो डीप ब्रीदिंग होती है, ऑटोमेटिक डीप, और स्लो होती है, रिदमिक होती ओके, है, राइट? जी, इसलिए ये मैंने यही कैच है, आज बीमारी बढ़ने का कारण ये है। हुँ, और आदमी 1 मिनट में 14 बार सांस लेता है, ओके, और धड़कन कितनी बार होती है? 70 बार। मतलब बिल्कुल, एक सांस जो है आपका कितनी बार खून 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 सप्लाई कर रहा है? 70 टाइम्स। एक सांस से 5 बार खून सप्लाई हो रहा है। अच्छा, 14 into 5 70 हुआ ना? जी, बिल्कुल, वो एक सांस में जो आपने ऑक्सीजन ली, उससे 5 बार खून की सप्लाई हो रही है, ओके, राइट? जी, अब मान लीजिए आपने एक सांस चिंता में ली, टेंशन में, गुस्से में ली, तो क्या होगा? सिर्फ आधा ही खून साफ हुआ ना, करेक्ट, आधा क्या, 1/3 खून साफ हुआ। जी, 2/3 खून आया था साफ होने के लिए, ये तो उसमें ऑक्सीजन गई नहीं, वो हुँ, बिना साफ हुए ही फिर दोबारा हार्ट में पहुंच गया, ओके, राइट? तो क्या होगा? सारी बॉडी का क्या हाल होगा? 5 बार, एक बार हार्ट को अपने सांस ठीक नहीं लिया, तो 5 बार आपके बॉडी की सेल्स को वही गंदा खून सप्लाई हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम समझते ही नहीं कितनी ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं हम, लेकिन अभी पता चल रहा है कि उसके पीछे कितनी बड़ी चीज़ है जो हम जो मिस आउट सारे कर रहे शरीर में हैं। हमारी कमजोरी होना, दर्द होना, हाँ, कभी यहाँ से दुख रहा है, कभी यहाँ से दुख रहा है, कभी यहाँ से दुख रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी हमारी पेट में खाना नहीं पच रहा है, गैस भर गई है, एसिड बन गया हुँ, है, कमर दर्द हो रही है ना? बिल्कुल, अजीब-अजीब सी फीलिंग्स हो रही, क्यों हो रही हैं? इस कारण से होती ओके। डॉक्टर साहब आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि हमारा जो हार्ट है, वो है क्या? सही मायने में वो हमने जाना कि हम जो इमोशनल बातें करते हैं दिल के बारे में, वो अलग दिल है और रियलिटी में दिल कुछ और है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। है। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? दिल की एक नई परिभाषा जानी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से अगर हम कभी भी कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं या फिर किसी पर गुस्सा करते हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे अंदर फ्लो होती है, तो उसका असर हमारे दिल पर सीधे पड़ता है। और साथ ही साथ गंदा खून जो हमारे शरीर में है, वो और ज़्यादा सर्कुलेट होने लगता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम सकारात्मक विचार कर रहे हैं? और साथ ही साथ हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये हमारे पूरे शरीर पर असर डालेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान।
हो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने